हेलो फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ी देर पहले मेरे को एक न्यूज़ मिली, वो की है बीबीसी न्यूज़ से। दोस्तों, इधर जैंग इमिंग जो बाइटडांस के ओनर है, इन्होंने भी कुछ बताया था, तो सोचा वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, इसमें मैं 6 डिफरेंट पॉइंट्स निकाला। दोस्तों, ढेर सारे पॉइंट्स थे, पर मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको निकाला। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट रहेगा जो हेडक्वार्टर चेंज करने की बात की थी, मैं सुबह के वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, चाहे देख सकते हो। पहली बात उस पर करेंगे। दोस्तों, फिलहाल वो उतना आसान नहीं है कि लंदन में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि यूएस का भी इन पर प्रेशर है, ढेर सारा प्रेशर है। तो पहला पॉइंट इस पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा बाइटडांस ओनर ऑलरेडी उनके गवर्नमेंट से बातचीत करने में लगे ताकि लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स बना दिया जाए करके। दूसरा पॉइंट इस पे। दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये रहेगा। दोस्तों, तो यूएस ने ऑलरेडी बता दिया है चाइना बाहर आ सकती है करके। जो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर थे लैरी कुडलो करके, ये बंदे ने ऑलरेडी बताया कि चाइना बाहर आ सकती है, आके एक अमेरिकन कंपनी बन के जुगाड़, कुछ भी जुगाड़ कर लो, पर अमेरिकन कंपनी बन के हमारे साथ धंधा कर सकती है और टिकटॉक चला सकती है, वरना बैन लगने के चांसेस 100% हो जाएंगे करके। तो तीसरा पॉइंट इस पे बात करेंगे। दोस्तों, चौथा पॉइंट रहेगा ये हवाई करके। दोस्तों, ह्यूवेई करके, सॉरी ह्यूवेई करके नाम गलत लिया तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि चाइनीज नाम है, मेरे को उतना आसानी से प्रोनाउंस करना नहीं होता, आपको भी पता है चाइनीज नाम है। ह्यूवेई करके एक कंपनी ऑलरेडी बैन हो चुकी है, तो इस पे एक बात करेंगे। दोस्तों, ये यूके को जमा करती है। तो चारवां पॉइंट ये रहेगा। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये रहेगा। दोस्तों, टिकटॉक एम्प्लॉइज जो 1000 की बात की थी, अब वो 3000 हो गए बस यूके में। तो पांचवा पॉइंट इस पे बात करता हूं। ये सब अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों, 1-2 महीने से, पर ज्यादातर अच्छे पॉइंट्स है दोस्तों। तो सिक्स्थ पॉइंट इस पे बात करेंगे, क्या मेरे को ये डिसीजन क्या लग रहा है, और आप भी बता सकते हो कमेंट में आपको ये डिसीजन सही है क्या नहीं लग रहा है। तो सातवां पॉइंट, हमारे जो स्पेक्टेटर्स के 2 कमेंट है उसका जवाब दूंगा। दोस्तों, एक है चंदन प्रधा करके, चंदन प्रधान का, और दूसरा बॉलीवुड टॉलीवुड मूवीज पे हम लोग जवाब देंगे। दोस्तों, मैं जवाब दूंगा, उसका 2 कमेंट्स आए थे तो इंपॉर्टेंट लगे तो सोचा आप तक पहुंचा देता हूं। दोस्तों, चलो दोस्तों, अब चलता हूं इसकी डिटेल पे। दोस्तों, इसकी डिटेल पे जाने से पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसकी डिटेल में। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मेरे को बीबीसी की न्यूज मिली थी, सोचा पहले आप तक पहुंचा देता हूं करके। मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसके बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं, पहुंचा देते हैं करके आ गया। दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट ये बताया जा रहा है कि टिकटॉक यूके हेडक्वार्टर्स इन डाउट एज यूएस प्रेशर। मैं जैसे कि आपको बताया था, टिकटॉक ये डिसीजन उतनी आसानी से नहीं ले सकती, जो सुबह बताया था हमें उनका हेडक्वार्टर्स लंदन में खोलने वाली है करके। वो लंदन यूके को जमा करता है दोस्तों, यूएस को नहीं, यूनाइटेड किंगडम को जमा करता है, यूएस को नहीं। तो इन पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर है दोस्तों। इस डिसीजन में लेने से पहले जो उनके मिनिस्टर है, जो चाइनीज मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है, पर ये बाइटडांस के ओनर ये कह रहे हैं कि हम लोग लंदन में खोलेंगे करके। अब लंदन में खोलना मतलब यूएस से फिर पंगा लेने जैसा हो गया दोस्तों। तो ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा, पर अभी लिए नहीं, पर डिसीजन ले रहे हैं, ऑलरेडी बातचीत चालू है करके। सुबह के पेपर में भी आया था, आपके पेपर में भी, सेम बीबीसी न्यूज के पेपर में भी आया है दोस्तों। ये पेपर का डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे देता हूं, चाहे तो आप जाके पढ़ सकते हो दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये था दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, बाइटडांस ओनर टॉकिंग विद गवर्नमेंट बेसिंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन लंदन। जो बाइटडांस के ओनर है उनका नाम है जैंग इमिंग करके। दोस्तों, सॉरी कुछ गलत नाम लिया होता, ये चाइनीज नाम है, उतना आसान नहीं होता। उनका नाम है जहैंग इमिंग करके दोस्तों उनका नाम। ये बंदे ने ये कहा है कि बाइटडांस ओनर, ये तो बाइटडांस ओनर है दोस्तों, टॉकिंग विद गवर्नमेंट बेसिंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन लंदन। इन्होंने ऑलरेडी इसकी बातचीत चालू कर ली है। अब इनको क्या सही लग रहा है पता नहीं दोस्तों, पर ये बंदा लंदन में अपना हेडक्वार्टर्स बनाना चाहता है। ये क्यों, क्या, मैं आपको चौथी पॉइंट में बताऊंगा दोस्तों। ये सही है कि नहीं, आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जैसे कि मैं ऑलरेडी कहा था कि यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके एडवाइजर ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो कि लैरी कुडलो है, वो एक समझो इकोनॉमिस्ट है, सॉरी इकोनॉमिक एडवाइजर है ट्रंप के और व्हाइट हाउस के। उन्होंने ऑलरेडी बताया अगर एक समझो ए चाइनीज कंपनी जो है अमेरिकन कंपनी बन के ऑपरेट करती है, तो इसके वापसी के चांसेस बहुत समझो 100% से ज्यादा हो जाएंगे। पर जब इन्होंने ऐसा कहा है, पता नहीं क्यों बाइटडांस के ओनर लंदन में बेस करना चाहते हैं। ये मैं इसकी सारी डिटेल निकाला दोस्तों, अब बताता हूं चौथे पॉइंट में आपको। दोस्तों, चौथे पॉइंट में अब मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं बताया था ह्यूवाई करके एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। ये ऑलरेडी यूके में बैन हो चुकी है, बैन के कगार पे भी है। तो इधर ये बैन हो चुकी है कि बैन के कगार पे, ये आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। सॉरी कुछ मैं गलत बोला हो तो। एक्चुअली इधर पे ये हुआ है कि ये समझो 2027 तक का वक्त दिया है इनको ये बैन करने में। तो ऑलरेडी ये ऑस्ट्रेलिया में बैन है, तो ये बंदे इसको दिमाग में ला रहे हैं, सोच रहे हैं कि लंदन में शिफ्ट कर देंगे, ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जो मैंने बताया था ह्यूवाई करके, ये भी कंपनी बच जाएगी और टिकटॉक भी बच जाएगी करके इनका सोचना है दोस्तों मेरे को। पर ये तो मेरे को सरासर
गलत लग रहा है दोस्तों, ये गलत डिसीजन लग रहा है, मैं तो इसके साथ नहीं हूँ। अगर मैं चाइनीज ओनर होता, अगर मैं ByteDance का ओनर होता, जैसे कि बताया जैंग इमिंग करके, मैं इसको सिर्फ यूएस में ही खोलता दोस्तों, इंडिया में भी नहीं। क्योंकि एक बार यूएस में खोलने का मतलब है इंडिया को भी वापसी की चांसेस ज्यादा हो जाएगी, यूएस में भी टिकटॉक का चालू हो जाएगा, या फिर इंडिया में खोलता, पर यूके में कते नहीं दोस्तों, मेरे को ये गलत लग रहा है। मैं यही कहना चाहता था आपसे, क्या ये इन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया दोस्तों, सारे के सारे 3 कंट्रीज को दिमाग में रख के लिया। क्यों लंदन में खोलना चाहते हैं ByteDance के ओनर, पता नहीं। अब ये सारे 3 कंट्रीज को दिमाग में रख के लंदन में चालू किए, सारे के सारे 3 कंट्रीज भी हाथ से चला जाएंगे, ऐसे लग रहा है मेरे को। पर आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में बता सकते हो। अब समझो यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, ये सारे 3 कंट्री को दिमाग में रख के कर रहे हैं। अब इंडिया को भी यही चाहिए, चाइना से दुश्मनी है, जो कि यूके से या यूएस से नहीं, तो ये बंदे लंदन में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब ये बात रही यूएस की बैन की, अभी तक बैन नहीं हुआ, तो ये बंदे सोच रहे हैं वापस हम लोग लंदन में कर देंगे, इसको यूके में कर देंगे, तो हम इसकी भी बैन से बच जाएंगे करके। पर क्लियरली पता चल रहा है यूएस टिकटॉक को खरीदना चाहती है और उधर से ऑपरेट करना चाहती है दोस्तों, ये क्लियरली पता चल रहा है। ऑलरेडी जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो यूएस के इकोनॉमिक एडवाइजर है, इन्होंने क्लियरली बता दिया है इनके एक रिपोर्ट में, एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट में बताया और बीसीसी के न्यूज में भी क्लियरली बता दिया है। पर चाइना क्या सोच रही है, क्या सोच के इतना बड़ा डिसीजन ले रही है पता नहीं, पर ये डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया। बेहतर होगा कि यूएस में या फिर इंडिया में ही इनका सब में बड़ा हेडक्वार्टर्स खोले और इधर से ऑपरेट करे दोस्तों, ये सबके लिए एकदम बढ़िया डिसीजन रहेगा, मेरे को ऐसे लग रहा है। रही बात टिकटॉक एम्प्लॉयज, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं ऑलरेडी, टिकटॉक चाइना से बाहर 1000 एम्प्लॉयज को लेना चाहती है। फिलहाल उन्होंने डिसाइड किया है सिर्फ यूके से 3000 लेंगे, बाकी के 1000 एम्प्लॉयज इंडिया से और यूएस से लेंगे करके इनका कहना है दोस्तों। जो पहले 1000 की बात थी, अब यूके से सिर्फ 3000 एम्प्लॉयज लेंगे और एकदम बढ़िया डेटा का सिक्योर, एकदम समझो कितने ज्यादा एम्प्लॉयज रहेंगे उतना ज्यादा काम करने में आसान होगा करके इनका कहना है। 3000 एम्प्लॉयज यूके से लेंगे, 1000 एम्प्लॉयज इंडिया से लेंगे और डेटा सिक्योर करेंगे सारे का सारा करके इनका कहना है दोस्तों। ये पॉइंट में थोड़ा दम था दोस्तों, मेरे को भी ऐसे लगा हाँ भाई ये सही डिसीजन है। पर उसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बताया था हेडक्वार्टर्स जो है वो उधर शिफ्ट कर देंगे यूके में, ये सरासर गलत है दोस्तों, मेरे को सही नहीं लग रहा है। अब 6th पॉइंट ये बताया दोस्तों, रॉन्ग डिसीजन आई थिंक, मेरा कहना ये एकदम गलत डिसीजन है दोस्तों। ये डिसीजन के साथ कतई मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये डिसीजन से सारे के सारे तीनों कंट्री हाथ से चला जाएंगे इनके, जितनी तक मेरी नॉलेज है। पर अब तक तो इनका डिसीजन नहीं है, बस गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है और इनका पूरा ध्यान है यूके के लंदन में इनका हेडक्वार्टर्स खोलने का, या फिर ब्रिटेन में, यूके के एक ब्रिटेन सिटी में। पर ये दोनों इनके लिए गलत है दोस्तों। बेहतर यही होगा या फिर वॉशिंगटन में या फिर कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ऑलरेडी इनका हेडक्वार्टर्स है, तो बेहतर रहेगा कैलिफोर्निया में ही हेडक्वार्टर्स, इनका मेन हेडक्वार्टर्स बना दे और सेकेंड मेन बना दे इंडिया को, तो एकदम बढ़िया डिसीजन रहेगा दोस्तों। मैं ये डिसीजन के साथ हूं, ये आपको क्या लग रहा है आप मेरे कमेंट में बता सकते हो, उसका जवाब मैं कल भी दूंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों 6 पॉइंट। 7 पॉइंट में एक और चीज बताता हूं दोस्तों कमेंट में, जैसे कि मैं बताया था चंदन प्रधान करके एक बंदा है दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि इंडिया हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया था उसका क्या हुआ करके। भैया ये एक्चुअली क्या है पता, ये पिटीशन इसलिए फाइल किया गया था, वो एक बस पिटीशन था भैया। ये पिटीशन फाइल किया गया था ताकि इंडिया की कोई भी वेरिफिकेशन में कोई रोक टोक ना करे सारी की सारी 59 कंपनीज। तो ये जब तक पूरा वेरिफिकेशन इंडिया का खत्म नहीं हो जाता, कोई कंपनी इसको दखल अंदाजी नहीं कर सकती बीच में। तो ये पिटीशन इसलिए फाइल किया गया था, ना कि इसको बैन लगाने पे, बस कोई दखल अंदाजी ना हो जब तक हमारी इंक्वायरी चल रही करके फाइल, समझो ये पिटीशन फाइल किया था। जैसे ही इंक्वायरी इनकी खत्म हो जाएगी उसके बाद दूसरी कंपनी जो डिसीजन लेना चाहती है ले सकती है, या फिर लीगल एक्शन ले सकती है, या फिर वापस आ गया तो अपना सर्विस इंडिया में कंटिन्यू कर सकती है। तो ये पिटीशन इसके लिए था भैया। थैंक यू फॉर द अच्छा क्वेश्चन, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, मैं सोचा इसका जवाब दे देता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है, बॉलीवुड टॉलीवुड मूवीज करके है एक हमारे भाई, इन्होंने ये पूछा है। मैं जैसे कि सुबह बताया था यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अत्याचार चल रहा है, रूस्टिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, पर इन्होंने एक और चीज कही, ढेर सारे ब्लू फिल्म्स को प्रमोट करते हैं यूट्यूब, ढेर सारे ब्लू फिल्म्स आते हैं करके। भैया पर यूट्यूब तो इसको प्रमोट नहीं करती, बहुत सारे बंदे डाल देते हैं, पर इतने सारे यूजर्स हैं, समझो 200 बिलियन यूजर्स हैं यूट्यूब में, तो इनके लिए उतना आसान नहीं होता। पर फिलहाल जो टिकटॉक का बैन लगा है इसको लेके यूट्यूब भी बहुत ही गहराई से इसको काम कर रही है। जितने चैनल्स इनको गलत लग रहे हैं सबको टर्मिनेट कर रही है भैया, किसी को छोड़ेगी नहीं यूट्यूब। ये मैं आपसे कहना चाहता था, ये भी एकदम बढ़िया सवाल था, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन भैया। और जितने तक रही ये जो भैया भी बताया कि ब्लू फिल्म के चक्कर में सारा हैरेसमेंट होता है, लड़कियों का सुसाइड होता है ढेर सारा, इसके साथ मैं भी हूं भैया, मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करता, एक सरासर गलत है। जितना जल्द हो सकता है यूट्यूब इसके सारे ऐसे सारे जितने भी आईडीज है यूट्यूब पे, जो भी चैनल है, सबको डिलीट करे, ये हमारी विनती है यूट्यूब से। तो
इधर पे खत्म होती है दोस्तों आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल में, ऐसे ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। बाय फ्रेंड्स।